बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके किचन में रखा एक साधारण सा मसाला जिसे आप शायद रोज़ देखते हैं, आपके शरीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। लेकिन रुकिए, क्या सच में हल्दी सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करने से टांगों का दर्द खत्म कर सकती है? क्या पेशाब से जुड़ी परेशानियों में मदद मिल सकती है? क्या ये शुगर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकती है? और क्या निकला हुआ पेट कम करने में इसका कोई रोल है? या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाए गए बड़ा चढ़ाकर बताए गए दावे? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि हल्दी से जुड़ी ऐसी जानकारी की बात करेंगे जो आयुर्वेद, आधुनिक रिसर्च और सही जीवन शैली के आधार पर समझी जा सकती है। पहले समझिए, हल्दी आखिर इतनी खास क्यों? हल्दी कोई नई चीज़ नहीं, सदियों से हमारे घर में इसका इस्तेमाल किया सिर्फ मसाले के रूप में, प्राकृतिक औषधि रूप में भी होता आया है। हल्दी में एक खास तत्व पाए जाते हैं जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। ये वही तत्व जो हल्दी को उसके अधिकांश स्वास्थ्य लाभ देता है। करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करने, एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देने और कई शारीरिक प्रक्रियाओं को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हल्दी कोई जादुई दवा नहीं। अगर कोई कहे कि 3 दिनों में आपकी शरीर सारी बीमारी खत्म हो जाएगी तो ये दावा नहीं सही है। हल्दी एक सहायक प्राकृतिक चीज़ है जो संतुलित खान पान और स्वस्थ जीवन शैली के साथ बेहतर काम कर सकती है। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। हल्दी टांगों के क्या हल्दी टांगों के दर्द और बेचैनी में मदद करती है? आजकल बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि थोड़ी देर चलने पर पैरों में दर्द होने लगता है। रात में पैरों में बेचैनी रहती है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, कुछ लोगों के घुटनों और टखनों में भी दर्द बना रहता है। ऐसे में हल्दी कैसे मदद कर सकती है? असल में यदि दर्द का कारण शरीर में सूजन हो तो हल्दी का करक्यूमिन, कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया है कि करक्यूमिन में सूजन रोगी गुण होते हैं जो कुछ लोगों में जोड़ों की मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हल्दी हर प्रकार के दर्द की दवा है। अगर दर्द, नसों की समस्या, विटामिन 12 की कमी, कैल्शियम की कमी या किसी गंभीर बीमारी की वजह से है तो केवल हल्दी से इलाज संभव नहीं है। इसीलिए लगातार होने पर डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी है। दर्द कम करने के लिए क्या करें? अगर आप हल्दी का उपयोग करना चाहते हैं तो रात में गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। यदि दूध आपको सूट करता हो तो पीजिएगा, नहीं तो नहीं। साथ ही हल्की स्ट्रेचिंग, नियमित वॉक और पर्याप्त पानी भी ज़रूरी है। जब अच्छी आदतें आप साथ जुड़ती है तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा दावा, क्या पेशाब से जुड़ी समस्या में हल्दी मदद कर सकती है? कोई भी भोजन या मसाला ये गारंटी नहीं दे सकते कि जीवन भर आपको पेशाब की समस्या नहीं होगी। हाँ, कुछ मामलों में हल्दी शरीर में सूजन कम करने और सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर रखने में योगदान दे सकती है। लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, खून आना, तेज दर्द या संक्रमण जैसी समस्या है तो इसका सही इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। इन लक्षणों को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। पेशाब की समस्या से बचने के लिए ज़रूरी बातें: दिन भर ये पर्याप्त पानी पीजिए, बहुत देर तक पेशाब रोककर मत रखिए, बहुत ज़्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड से बचिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। अगर डॉक्टर सलाह दें तभी किसी घरेलू उपाय को अपनाएं। याद रखिए, घरेलू उपाय इलाज का विकल्प नहीं बल्कि कुछ परिस्थितियों में सहायक हो सकता है। तीसरा दावा क्या है? क्या हल्दी शुगर खत्म कर सकती है? ये सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला दावा है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ 7 दिन हल्दी खाओ, शुगर खत्म। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि डायबिटीज़ एक जटिल बीमारी है। इसे केवल हल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ रिसर्च से ये ज़रूर बताती है कि करक्यूमिन इंसुलिन का कार्यक्षमता और शरीर की सूजन पर पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है, जिससे कुछ लोगों में ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायक भूमिका हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी दवा बंद कर दें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो दवा, डॉक्टर की सलाह, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हल्दी सिर्फ एक सहायक भूमिका निभा सकती है। याद रखिए, सेहत शॉर्टकट से नहीं, सही आदतों से बनती है। चौथा दावा, क्या हल्दी निकला हुआ पेट अंदर कर सकती है? दोस्तों, आजकल लगभग हर दूसरा इंसान बढ़ते हुए पेट से परेशान है। कोई ऑफिस में घंटों बैठकर काम करता है,
कोई दिन भर मोबाइल चलाता है, तो कोई जंक फूड और मीठी चीज़ों का इतना ज़्यादा सेवन करता है कि शरीर में धीरे धीरे चर्बी जमा होने लगती है। ऐसे में लोग इंटरनेट पर एक ऐसा नुस्खा ढूंढते हैं जिसे बिना मेहनत के पेट कम हो जाए, और तभी उन्हें सुनने को मिलता है सिर्फ 3 दिन हल्दी खाओ और पेट अंदर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हल्दी सीधे शरीर की चर्बी नहीं पिघालती। हाँ, अगर शरीर में सूजन ज़्यादा है, पाचन ठीक नहीं रहता, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, तो हल्दी इन चीज़ों में कुछ हद तक मदद कर सकती है। लेकिन अगर आप रोज़ तली हुई चीज़ें खाएं, मीठे ड्रिंक्स पिएं, देर रात तक जागें और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें, तो सिर्फ हल्दी से पेट कम होने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। अगर सच में पेट कम करना चाहते हैं तो ये आदतें अपनाएं। सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी पीजिए। रोज़ कम से कम 30 मिनट तेज चलिए। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। चीनी और कोल्ड ड्रिंक कम कर दीजिए। रात का खाना हल्का खाइए, और अगर हल्दी लेना चाहते हैं तो संतुलित मात्रा में भोजन के साथ या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। याद रखिए, वज़न कम करने की शुरुआत किचन से शुरू होती है, जादुई नुस्खे से नहीं। अब जानते हैं कि हल्दी का 5वां बड़ा फ़ायदा, इम्यूनिटी। दोस्तों, हमारा शरीर हर दिन लाखों बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आता है। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत हो, तो शरीर कई संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हल्दी खाने से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। मजबूत इम्यूनिटी के लिए अच्छी नींद, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, फल, सब्जियां और नियमित व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। छठा फायदा, जोड़ों के दर्द में सहायक। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल से ऊपर है तो आपने अक्सर लोगों को घुटने के दर्द की शिकायत करते देखा होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द, कुर्सी में से उठते समय दर्द, चलने में तकलीफ। कुछ रिसर्च बताती है कि करक्यूमिन कुछ लोगों में जोड़ों की सूजन कम करने में मदद कर सकती है। इसी वजह से कई लोग हल्दी वाला दूध या हल्दी को अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, सूजन लगातार बनी रहती है या चलने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर्स की जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको पित्त की पथरी है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही है, कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है या डॉक्टर ने विशेष परहेज बताया, तो हल्दी की अधिक मात्रा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। गर्भावस्था या फीडिंग वाली औरतें दौरान किसी भी सप्लीमेंट के रूप में हल्दी लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा। अपनी सेहत की किस्मत के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि आज की अच्छी आदतें ही कल की मजबूत ज़िंदगी बनाती है। हर दिन अपने शरीर के लिए एक अच्छा फैसला लीजिए, क्योंकि ये शरीर पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएगा। ये वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के लिए है। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी या आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।